हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। तो आज एक बार फिर से हम आपके लिए क्लास 5th की मैथ सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं। यानी कि जो पेपर 2023 और 24 वाले पेपर 24 जो ईयर गया है आपका पिछले साल, तब जो बच्चों का पेपर हुआ था वो आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये पेपर 2 आवर्स का होता है और मार्क्स होते हैं 50। और आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपने हमारे चैनल पे से प्रीवियस जो वीडियोस हैं, यानी कि जो सैम्पल पेपर वाली वीडियोस हैं, लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं जिसमें, वो कर लिए होंगे। और प्रीवियस ईयर के भी पेपर हमने डालने शुरू कर दिए, वो भी आपने करने शुरू कर दिए होंगे। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसको और आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपके लिए मैथ्स की वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैथ्स का पेपर है तो सॉल्व भी साथ साथ करना होगा आपको। और जहाँ पे भी आपको लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, वहाँ आप वीडियो को पॉज करके और फिर अपना काम कर सकते हैं। और ये वीडियो पहले की तरह जैसे ईवीएस और मैथ्स की बाइलिंगुअल वीडियो रहती है, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये वीडियो भी वैसे ही रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं और अंदर ही आपको और पार्ट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विद द बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड इफ़ फोल्डेड अलॉन्ग डॉटेड लाइंस। यानी कि नीचे दी गई आकृति को उस डब्बे से मिलाओ जो आकृति को बिंदीदार रेखाओं के साथ मोड़कर बनेगा। तो अब हम इसमें देखते हैं, देखो इसमें बिंदी है, इसमें है, इन वाले में कोई बिंदी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, 3 इमेज में कोई बिंदी नहीं है। अब हमें अज्यूम करके ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। थोड़ा मतलब इसमें कॉमन सेंस लगेगी। देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा छोटा करके 5 इमेज एक साथ दिखाती हूँ, तो आप बेटर इसे समझ पाओगे और इसकी मैचिंग कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाऊंगी। तो देखिए ये है 5 इमेज, यानी कि ये ये और ये ओपन इमेजेस हैं। ओपन यानी कि खुली हुई हैं ये, और इसको फोल्ड करके ये इधर वाली बनी है। ठीक है, फोल्ड करके मोड़ के वो इधर वाली बनी है। तो आपको मैच करना है कौन सी ओपन वाली इमेज फोल्ड होकर कैसी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डॉटेड इसमें सारी इमेजेस डॉटेड नहीं हैं। तो सबसे पहले है ये, इसमें देखिए ये रेक्टेंगल सा है और ये छोटे छोटे से ट्रायंगल्स हैं। अब हम ऐसी शेप ढूंढने की कोशिश करते हैं इस तरफ। देखिए रेक्टेंगल तो ये भी बन जाएगा मुड़ के, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है मिला हमें यहाँ पे छोटा सा। जो ट्रायंगल यहाँ पे है मैं मार्क भी कर देती हूँ। जो ट्रायंगल ये है ये हमें नहीं मिला इसमें, तो ये नहीं होगा। इसमें भी नहीं है ये ट्रायंगल, ये तो एक क्यूब जैसा लग रहा है। इसमें देखिए ये लंबा है और एक ट्रायंगल भी दिख रहा है हमें आगे, तो ये इसके साथ मैच हो सकता है। अगली भी इमेज देख लेते हैं। देखिए ये एक मतलब ट्रायंगल है 3D शेप में जो हमें दिख रहा है, तो ये भी नहीं है। और ये है एक कोन, कोन है ये जो आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, ये वो है, तो ये भी नहीं है। तो हमें एक इमेज इससे मिलती जुलती दिख गई है, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं, यानी कि 1 को C से हमने मैच कर दिया। अगली इमेज देखते हैं। अगली में देखिए एक स्क्वायर है और चारों तरफ छोटे छोटे ट्रायंगल टाइप के हैं। तो देखते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये ट्रायंगल टाइप का नहीं फॉर्म हो रहा। अगली इमेज हो चुकी है। इसके अगले में ये देखिए साइड से स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए साइड से स्क्वायर दिख रहा है और ये है ट्रायंगल, तो ये इमेज इससे मैच कर रही है। माना हमें इसमें क्वेश्चन में डॉटेड लाइन सब में नहीं दे रखी, लेकिन इसे हम कॉमन सेंस से मिला के देख सकते हैं, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये देखिए ये हाफ दिख रहा है, जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये कोन की शेप ले लेगा। ओके, तो
इसको करने से पहले मैं आपको फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला बताती हूँ। तो देखिए फोर्थ में क्या है, ऐसे है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड और ऐसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। मीन्स अगर ये एक और पार्ट होता है, यहाँ पे 4 होते एक तरफ और 3 होते एक तरफ, तो ये क्लोज फिगर यानी कि एक क्यूब बन जाता, बंद क्यूब, है ना। लेकिन ये एक कम है, यहाँ पे एक कम होने के कारण इट मीन्स एक साइड का फेस नहीं है। तो एक साइड का फेस देखिए किस में नहीं है क्यूब में, इसमें। ये देखिए ऊपर से खाली है ना, 5 तरफ है इसकी। जैसे ये क्यूब जब हम बनाते हैं 5 फेसेस होते हैं ना, एक इधर, एक नीचे, 2, 3 इधर, पीछे की तरफ 4, ऊपर की तरफ 5 और इधर की तरफ 6। ठीक है, दोबारा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जब हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब जो हम खेलते हैं लूडो वाला, 6 फेसेस होते हैं ना, उसमें 1 to 6 तक काउंटिंग रहती है उसमें। ये सामने वाला फेस 1, ये साइड वाला 2, ये नीचे वाला 3, ये पीछे वाला 4, ये ऊपर वाला 5 और ये इस साइड वाला 6। तो अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें हैं 1 2 3 4 5, एक कम है इसमें, तो एक कम इसमें भी है। ऊपर से देखिए खाली है ना, तो ये इमेज मैच हो जाएगी इसके साथ। और लास्ट है सिंपल एक स्क्वायर, सिंपल एक स्क्वायर है इसमें, स्क्वायर कह लीजिए या, हाँ जी, ये सिंपल एक स्क्वायर है। तो इसको देखते हैं ये किसके साथ मैच हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है ये कोन, ठीक है, और एक ये बचा है जो कि मोड़ के बनेगा। तो आई थिंक ये इसके साथ मोड़ के बन जाएगा। इसको जब हम रोल करेंगे तो ये इसके साथ बन जाएगा। और ये जो कोन है, ये जो राउंड है, ये इसको जब मोड़ेंगे तो ये कोन की शेप ले लेगा। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। यानी कि 1 वाला मैच हो गया सी के साथ, 2 वाला मैच हो गया डी के साथ, 3 वाला मैच हो गया ई के साथ, 4 वाला मैच हो गया बी के साथ और 5 वाला मैच हो गया ए के साथ। तो ये मैचिंग इसकी हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका 5 मार्क्स का जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मैच द बॉक्स इन द लेफ्ट कॉलम विद 1 इन द राइट कॉलम, 1 इज़ डन फॉर यू। बाएं कॉलम के डिब्बे को दाएं कॉलम से मिलाएं, एक डिब्बा मिलाकर दिखाया गया है। देखिए पैसे और रुपीज़ वाला ये चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आया है। तो आधा रुपया, ये देखिए लिखा है ना, आधा रुपया बन गया 50 पैसा, आधा रुपया बन गया 50 पैसा। तो 1/10 रुपये कितने बन जाएंगे, 5/100 रुपये कितने बन जाएंगे, 3/4 कितना बन जाएगा, 99/100 रुपीज़ कितने पैसे बन जाएंगे, और 1/4 रुपीज़ कितने पैसे बन जाएंगे। तो ये करना है। तो चलिए करते हैं, बहुत आसान है ये। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये 1/2 50 पैसे कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इधर करते हैं। 1/2 जब भी हमें बेटा रुपीज़ से पैसे में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो चलो देखते हैं इसमें करके। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के टेबल में 100 आता है 50 पे, तो ये बन गए 50 पैसे। तो देखो सही मैचिंग हो रखी है ना, 50 पैसे। अगला करते हैं हम लोग 1/10। तो 1/10 मैंने किससे बताया, जब रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 गया और आंसर आ गया 10 पैसे। ठीक है, तो 10 पैसे देखते हैं कहाँ पे है, 10 पैसे हैं यहाँ पे। तो ये मैच हो गया F के साथ। अगला करते हैं 5/100। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय
100, पैसे में चेंज करना है। 100 से पूरा 100 कैंसिल हो गया और बचे 5 पैसे। ठीक है, तो ये मैच हो जाएगा आपका 5 पैसे ए वाले में, 5/100। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पहले 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 नंबर पे और 2 के टेबल में 100 आता है 50 नंबर पे। ओके, फिर 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे, 2 के टेबल में 50 25 नंबर पे, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 75। तो ये हो गया 75 पैसे। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आते हैं 5th क्लास में, वो ज़रूर मल्टीप्लाई पे ध्यान दें। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 3/4 को हम किससे मिला सकते हैं? 75 पैसे से। ये बन गया आपका ई में। अगला करते हैं 99/100। तो 99/100 मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 99 पैसे। तो इसको मैच करते हैं इससे। और लास्ट बचा है हमारे पास 1/4। तो 1/4 को यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये वही है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 नंबर पे, 100 आता है 50 नंबर पे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 नंबर पे और 50 आता है 25 नंबर पे। तो आंसर क्या आ गया? 25 पैसे। तो 25 पैसे वाला हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ये। तो इसको मिला देंगे हम यहाँ से, बी से। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ये सारे आंसर आ चुके हैं। देखिए, पहले का आया था हमारा 50 पैसे। ठीक है, दूसरे का आया था हमारा 10 पैसे, फिर 5 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 99 पैसे और 25 पैसे। तो ये हमारा आंसर हो गया है कंप्लीट। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब कभी रुपए से पैसे में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वाला क्वेश्चन है ये, और वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऊपर वाला करना है आपको या नीचे वाला। तो ये भी 5 नंबर का और नीचे वाला भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। 5 ब्लैंक्स हैं इसमें, देखो 3 ऊपर हैं 1 2 3 और यहाँ पे 2 यहाँ पे नीचे है। तो चलो शुरू करते हैं इसे। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग हिंट्स। संकेतों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। संकेत दिए गए यानी कि आंसर दिए गए एक तरीके से, और हमें इसे चेंज करके बस आंसर इसमें से ढूंढ के यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलो, 0.1 सेंटीमीटर इज सेम एज डैश मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर के बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से चेंज करने के लिए 10 उसमें होते हैं मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर में कैसे निकालेंगे? 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और ये, तो ये आंसर असल में हुआ क्या? 1 मिलीमीटर। तो 1 हमें यहाँ मिल गया है ना, तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं 1 लिख देंगे। मिलीमीटर तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिख देंगे। अगला देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। जिन बच्चों ने नहीं लिखा, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगला है, वी कैन राइट 0.99 रुपीज़ एज डैश पैसे। हम डैश पैसों को 0.99 रुपये के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, बिना करे भी आपको पता चल जाना चाहिए। अगर नहीं पता तो अभी मैंने बताया, रुपये से पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रुपये कितना है? 0.99। पैसे में चेंज करना है, क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 0 0 साथ में लग जाएंगे, और पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 2 1 2। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 के बाद यहाँ पे।
तो आंसर आ गया 99 पैसे। तो ये हो गया 99 पैसे, 99 और हिंदी में भी यहाँ पे 99। तो ये हो गया 1 और 99 हो गया। अगला देखते हैं। लेंथ ऑफ गिवन डॉल इज़ डैश मिलीमीटर। नीचे दी गई गुड़िया की लंबाई डैश मिलीमीटर है। जहाँ पे भी रहे उसका मतलब होता है मिलीमीटर। तो गुड़िया की लंबाई देखो दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर। अब इसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 3.9 में कितने हो जाएंगे, 3.9 सेंटीमीटर में 3.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 390 हो गया। और पॉइंट कहाँ लगा, एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, पीछे से एक नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट और मिलीमीटर। ये यूनिट बेटा ज़रूर लिखनी है, यूनिट नहीं भूलना लिखने के लिए। यूनिट के नंबर मिलते हैं लिखने के, आपके पेपर में यहाँ तो लिखा ही हुआ है अभी, लेकिन जहाँ पे जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा आपको उसे खुद लिखना है। तो ये बन गया, आंसर लिख देते हैं। आंसर हो गया 39। देखो इसमें है ना ऑप्शन में 39 मिलीमीटर। चलिए अगला करते हैं। अगला है टीना जम्प्ड 3.50 मीटर विच इज़ डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर। कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर है, ये तो देखो यहीं से नज़र आ रहा है हमें कि 3 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है ना। तो ये यहाँ से भी दिख रहा है हमें 3 और 50। तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। हिंदी में भी लिख देते हैं 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखो 3 ब्लैंक यहाँ ऊपर थे, 1 2 3, और 2 ब्लैंक इस वाले में थे अलग अलग, दोनों के एक एक नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और मुझे लगता है इसमें से तो आपके लिए अब काम बढ़ गया कमेंट में बताने का, है ना। जैसे कि आप लोग हमेशा ही बताते हो, हर वीडियो के नीचे कमेंट आप बहुत अच्छे से करते हो, सारे जवाब देते हैं। तो इसमें भी आपको देना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो बहुत सिंपल है 100। आप कहोगे मैम ने 10 वाला टेबल कर दिया, जो कि हमें तो इतने अच्छे से आता है ना। 10 का 11 का टेबल तो आप लोगों का फेवरेट रहता है। अब 11 इंटू 11 तो ये हो जाता है 121, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11, जिन बच्चों को नहीं आता, जो बिल्कुल ही मल्टीप्लाई नहीं आते हैं, जिन्हें डबल वाले, उन्हें मैं बता दूँ, इसको ऐसे करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, फिर 1 को 1 से, इधर वाले 1 को इधर वाले 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस का साइन। अब इस 1 को इस 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, इस 1 को इस 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, और इसको कर देंगे प्लस। तो 1 के साथ कुछ भी नहीं है, 1 आ गया नीचे, 1 और 1 2 हो गया, और ये 1 1 यहाँ हो गया। तो ये आंसर हो गया 121। अगला है 900 को 10 से डिवाइड करना। तो देखो 900 को नीचे लिखेंगे, 10 लिखा हमने ऐसे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दिया और आंसर बचा हमारा 90। ओके, ऐसे ही 450 को 5 से करना है, तो इसको करना भी आसान है। 450 अंदर लिखा, इसमें हम डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे, मुझे लगता है हो सकता है बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता करना, लेकिन जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है उनको मैं यहाँ डायरेक्ट भी सिखाऊंगी। जिन्हें नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं। 450 अंदर लिखा, जो आगे लिखा रहता है बेटा नंबर डिवाइड से पहले, उसको हम अंदर लिखते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, बाद बाहर, ब और ब, जो बाद में लिखा रहता है उसे बाहर, है ना। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो 5 के टेबल में 45 आता है 9 नंबर पर, 45 में से 45 गए 0, और ये 0 यहाँ उतरा, और तो ये यहाँ भी जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 90। और जो बच्चे सिंपल करना चाहते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। 450 ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा, 0 भूल जाओ अभी के लिए। 5 के टेबल में 45 आता है 9 पे, और साथ में ये लगा देंगे 0, तो ये बन गया 90। आसान, ये पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
अगला क्वेश्चन 981 को 3 से करना है डिवाइड, तो देख लेते हैं इसे भी। पहले इसे इरेज करके फिर देखते हैं। तो जो मैंने बताया आसान तरीका, जो बाद में लिखा है वो बाहर, तो बाद में क्या लिखा है 3 वो बाहर, और जो पहले लिखा है वो अंदर 981। तो 3 के टेबल में सबसे पहले 9 देखेंगे, 9 आता है 3 नंबर पे, 9 से 9 ये माइनस होके 0 हो जाएगा, 8 उतरेगा नीचे, 8 आता नहीं है 3 के टेबल में, 8 से छोटा आता है 6 2 नंबर पे, माइनस करेंगे 8 में से 6 गए 2 और 1 नीचे उतारेंगे, 21 आता है 7 नंबर पे, तो ये हो गया 7 327। और लास्ट तो अब आप करके बता सकते हैं ना मुझे, 15 7 ज़ा कितना होता है, यानी कि 15 के टेबल में 7 नंबर पे क्या आता है। तो ये आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पेन से लिखती हूँ ताकि अभी जब पेपर दोबारा देखेंगे एक बार तो याद रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताने हैं। 15 7 ज़ा आपको मुझे यहाँ बताना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, तो देखते हैं। द रेक्टेंगल इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसकी स्क्वायर में डिवाइड है, छोटे छोटे देखो स्क्वायर दिख रहे हैं, और हर स्क्वायर की साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर है, हर साइड 1 सेंटीमीटर है क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी। आगे है क्वेश्चन में, लुक एट दिस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस आयत को 1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों में बांटा गया है, 1 सेंटीमीटर का देखो छोटे वर्गों में बांटा गया है। इसे ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो प्रश्न देखते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले डैश वर्ग इसकी लंबाई के साथ रखे जा सकते हैं। डैश स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर के कितने रखे जा सकते हैं स्क्वायर, तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 लेंथ यानी कि ये लेंथ के साथ कितने स्क्वायर हैं ये बताना है आपको, सिंपल। तो यहाँ बने भी हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने स्क्वायर्स हो सकते हैं यहाँ 11। ओके, अगला देखते हैं। डैश स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स ब्रेथ। अब तो लेंथ के हिसाब से बताना था पहले, अब हमें बताना है ब्रेथ के हिसाब से, ऐसे यानी कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले डैश वर्गों की इसकी चौड़ाई के साथ रख सकते हैं। तो चौड़ाई के साथ बताना है, तो चलो चौड़ाई के साथ भी बता देंगे। देख लेते हैं। 1 इसको छोड़ नहीं देना ऊपर वाला कि ये तो लंबाई में चला गया, नहीं, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ ही से गिनना है, यहाँ से ही गिनना है हमें। 1 2 और 3, तो कितने रखे जा सकते हैं 3 स्क्वायर्स, ठीक है। अगला है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन नेट। इस पर कुल मिला के डैश वर्ग रखे जा सकते हैं। तो कितने वर्ग, देखो आसान तरीका क्या है जोड़ने का, 11 हमने यहाँ तक जोड़ लिए, 11 हम यहाँ लिख लेते हैं 11, और 3 हमने इस तरफ जोड़ लिया, तो 1 2 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 3 ज़ा 33। तो 33 वर्ग हम इसमें रख सकते हैं। ये होता है आसान तरीका जोड़ने का। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, इसको पूरा जोड़ेंगे कि ये 11 हो गए, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कई बच्चे ऐसे पूरा जोड़ेंगे। देखो इसमें कितना टाइम गया। आसान क्या है, हमने इस तरफ देख लिए कितने आए 11, इस तरफ देख लिए कितने आए 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 33, आंसर आ गया, निकल गया हमारा आंसर।
तो यहाँ हम लिख देंगे 33। कितने स्क्वायर्स आ गए? 33। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये एरिया होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 11 है, देखा अभी हमने लंबाई 11 तक है, तो 11 और चौड़ाई हमने देखा 3 तक है, 3, तो ये भी आ गया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। 33 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ DTH है ये ब्रेथ। ओके, तो ये आसानी से हमने ये निकाल लिया। चलो इसके और वाले पार्ट को देखते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा आपका 4 नंबर का। अभी तक 3 क्वेश्चन हमने करे 5-5 नंबर के, अब ये है 4 नंबर का। अगला इसका और पार्ट है, ठीक है, ये भी 4 नंबर का है। तो और पार्ट देखते हैं क्या है। अ थिन वायर ऑफ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। यानी कि 18 सेंटीमीटर की एक लंबी तार है और उसको मोड़ के क्या बनाया गया? एक रेक्टेंगल, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। इफ़ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, अगर एक साइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो हमें क्या क्या निकालना है? देखो, सबसे पहले हमें निकालनी है विथ यानी कि वही ब्रेथ, चौड़ाई, और उसके बाद हमें यहाँ रेक्टेंगल बनाना भी है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है? 2 साइड्स एक बराबर होती है और 2 साइड एक बराबर होती हैं। तो अगर ये वाली साइड हमारी 6 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 6 होगी कि नहीं होगी? और 6 और 6 लेंथ, 6 और 6 और ब्रेथ कुछ और कुछ मिला के होगी यहाँ पे, है ना। 6 और 6 कितनी हो गई? 12। और टोटल कितनी है? 18 होनी चाहिए, मतलब चारों तरफ का मिला के कितना होना चाहिए? 18। तो 12 तो हमें मिल गई, लेंथ ही है दोनों तरफ की मिला के। तो 18 में से जब 12 माइनस करेंगे बचा 6, तो 6 इस तरफ है, मतलब आधा इधर आधा इधर। तो 6 का आधा कितना है? 3। तो 3 इधर और 3 इधर। आई बात समझ? एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो, हमें एक तरफ का दे रखा है 6 सेंटीमीटर और टोटल हमें बता रखा है ये टोटल है 18। 6 इधर है, 6 इधर है, 6 और 6 12। तो 18 में से 12 तो हटा देते हैं पहले ही, बचा कितना? 6। ठीक है, 6 बचा, मीन्स इधर और इधर का 6 मिलाकर है। जैसे इधर एक ही साइड 6 है ना, 6 है, इधर दोनों साइड का मिला के 6 है। तो दोनों साइड का मिला के 6 है, यानी कि इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, हाफ कर दिया हमने। तो 3 निकल के आ गई हमारी इसकी चौड़ाई आयत की। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा नहीं हुआ। 3 सेंटीमीटर पूरा लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, अगला है इसका क्वेश्चन। ड्रॉ दिस रेक्टेंगल इन द गिवन स्पेस। दिए गए स्थान में इस आयत को बनाइए। तो इस आयत को बनाइए, यानी कि अब हमारे पास ब्रेथ आ गई। तो आपको क्या करना है, आप स्केल लेके ज़रूर जाना है पेपर में। इधर 3 सेंटीमीटर नाप के आप खींचेंगे स्केल से, फिर इधर और इधर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे और इसको लेबलिंग देंगे। कैसे? देखो, मैं बना के दिखाती हूँ। ये 3 सेंटीमीटर है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे जोड़ के आपको बनाना है। यहाँ पे लिखना है 6 सेंटीमीटर, इधर भी लिखना है 6 सेंटीमीटर, इधर लिखना है 3 सेंटीमीटर और इधर भी आपको लिखना है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेक्टेंगल आपको पेपर में बनाना है स्केल से नाप के। 3 इधर और 6 इधर। टोटल देखो, जोड़ के भी देख लेते हैं हम लोग कि हमने सही किया है कि नहीं। 6 + 6 + 3 + 3, 6 और 6 12
+3 और 3 6, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया ना। और 18 ही सेंटीमीटर की वायर को मोड़ के रेक्टेंगल बनाया गया था। तो चलो इसी बात पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इफ़ आ 2 रुपी कॉइन वेज 6 ग्राम, यानी कि अगर 2 रुपये के सिक्का है उसका वज़न है 6 ग्राम। ठीक है, 2 रुपये का सिक्का है, उसका वज़न है 6 ग्राम एक सिक्के का। ऑल कॉइन्स आर ऑफ सेम वेट, सारे सिक्के सेम वज़न के। आप सारे हैं कितने वो तो देखें। देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ अ सैक विथ 4000 कॉइन्स। तो टोटल वेट निकालना है, एक बोरे में 4000 सिक्के हैं। तो देखो 2 रुपये के एक सिक्के का वज़न 6 ग्राम है। हिंदी में थोड़ा और जूम कर देती हूँ। 2 रुपये के एक सिक्के का वज़न 6 ग्राम है। सभी सिक्के बराबर वज़न के हैं। एक बोरी का वज़न पता लगाइए यदि उसमें 4000 सिक्के हैं। 4000 सिक्के हैं तो देखो यहाँ लिखा है। यहाँ करने का तरीका भी दे रखा है आपको, खुद से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर लिखते जाने हैं यहाँ पे। तो चलो लिखते हैं। वे ऑफ 2 रुपये कॉइन, 2 रुपये के सिक्के का वज़न कितना है, यहाँ से देख के लिख दो 6 ग्राम। सिर्फ देख देख के लिखना है यहाँ पे। 6 ग्राम्स यहाँ पे लिख दिया हिंदी में 6 ग्राम। ठीक है, अगला है 2 रुपये के 4000 सिक्कों का वज़न कैसे निकलेगा। वे ऑफ 4000 रुपी कॉइन, तो 4000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ज़्यादा का निकालना है ना हमें, एक का हमारे पास गिवन है, ज़्यादा का हमें निकालना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 6 या 6 4 होता है 24, और पीछे 3 0 हम साथ में लगा देंगे। 24000 ग्राम। और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1 केजी में, रेड पेन से करती हूँ मैं यहाँ, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको केजी में करने के लिए ग्राम से केजी में करना है। देखो यहाँ पे केजी से ग्राम में नहीं करना है, यहाँ से ग्राम से केजी में करना है आपको। तो 1000 से मल्टीप्लाई ना करके 1000 से क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, इसको उल्टा लिख लेंगे। अगर हम 1000 ग्राम में 1 किलो होता है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000, 1/1000 किलो। तो इट मीन्स ग्राम से केजी में करने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम है ये, ग्राम से केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, 1000 से डिवाइड। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे ऐसे, नीचे 1000 लिख के 1000 लिख के 3 0 से 3 0 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 kg। ठीक है, 24 kg ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो एक कॉइन का दे रखा था, ये ऐसे ही समझा सकती हूँ मैं आपको। देखो मान लो एक पेंसिल 2 रुपये की है, एक पेंसिल 2 रुपये की है, तो 2 पेंसिल कितने की होगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 रुपये की हो जाएगी। 3 पेंसिल कितने की होगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 रुपये की हो जाएगी। तो जब एक का दे रखा होता है, ज़्यादा का निकालना होता है, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब ग्राम से केजी करने के लिए, देखो ग्राम से केजी में करना है तो 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। यहाँ हमने 1000 से डिवाइड किया और यहाँ हमारा आंसर 24 निकल के आ गया। ओके, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है 6 नंबर का, बहुत ज़्यादा नंबर का है ये। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है दिस ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं बेटा, वैसे मैं 2 या 3 बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए थोड़ी स्पीड ऐसी रहती है। आप लोग चाहें तो वीडियो की स्पीड साइड में सेटिंग में जाके और थोड़ी धीरे कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे बोलती हुई नज़र आऊँगी मैं। और अगर कुछ छूट जाता है तो पॉज करके बैक कर लीजिए। ये वीडियो है, ये बैक भी हो सकती है, रुक भी सकती है, और स्पीड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आपको लगता है मैम बहुत धीरे धीरे बोल रही हैं तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं तो आप धीरे भी कर सकते हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस ग्रिड इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। इस ग्रिड को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। देखो कितनी बड़ी ग्रिड है ना, ये है ना, रेक्टेंगल शेप की लग रही है। तो देखते हैं 6 नंबर का है, क्या क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए। पहला क्वेश्चन है, इस ग्रिड में एक ऐसा आयत बनाइए जिसमें 24 छोटे वर्ग हों। ड्रॉ अ रेक्टेंगल कंटेनिंग 24 स्मॉल स्क्वायर्स इन दिस ग्रिड। यानी कि इसी के अंदर आपको एक बनाना है जिसमें 24 स्क्वायर्स हों। तो चलिए बनाते हैं, ये तो बहुत आसान दे दिया हमें काम। यहाँ से शुरू करें तो 12 ऐसे बना लेते हैं और 12 नीचे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 12 इधर से जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 और 12 24 हो गए। जिन बच्चों को ऐसा डाउट लग रहा है कि ये 24 नहीं हुए, उनके लिए मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो 24 स्क्वायर का हमें बॉक्स बनाना था, ये हमने बना दिया। अगला देखते हैं, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मेड बाय यू। अपने द्वारा बनाए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमें यहाँ लिखना है, देखो आगे सेंटीमीटर लगा रखा है, तो हमें बस यहाँ लिखना है। तो चलो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 बार पेरीमीटर यानी कि परिमाप 2l + b। ठीक है, 2 बार l और b को जोड़ देना है। तो l क्या है यहाँ पे, लेंथ। तो लंबाई कितनी है, लंबाई देखो 12, हमने यहाँ 12 निकाले हैं ना ये, तो लंबाई है 12 और चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ b। ये देखो 2 है, ये सिर्फ 1 और 2, चौड़ाई है 2, तो l हो गया 12 + 2। 12 + 2 हो गया 14 और 14 2 होता है 28। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल के आ गया, 28। सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ 28 लिखना है। तो ये एरिया जब निकालते हैं तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, गलत नहीं करना। और पेरीमीटर का मतलब है चारों तरफ का आपको निकालना है कितना है। जैसे ये 12 तो इधर हो गया, 12 इधर, कई बच्चे इसको ऐसे भी कर लेंगे, 12 इधर 12 इधर, ये हो गया 24 प्लस 2 इधर 2 इधर, 2 और 2 4, 24 और 4 28, ऐसे भी कर लेंगे कई बच्चे। और ये होता है फॉर्मूले का भी यही मतलब है कि 2 बार जोड़ना है किसको, लेंथ को और ब्रेथ को। देखो 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार, तो 2 बार दोनों चीज़ों को जोड़ना है और हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए 6 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था आपके लिए। अगला देखते हैं, अगला भी 6 नंबर का और बहुत आसान क्वेश्चन है। लुक एट दिस बॉक्स, वी वॉन्ट टू फिल इट विद 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस बॉक्स को देखिए जिसकी ये लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लेंथ क्या है 20 यानी कि लंबाई, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको बताना है इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज, नीचे जो पहली परत बिछाएंगे हम इसमें, उसमें कितने क्यूब्स आ जाएंगे। तो देखो हम कई सारी परत बिछा सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, सॉरी इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है।
तो 20 × 10 के कितने क्यूब की पहली परत हम बिछा सकते हैं? तो 20 × 10 × 1, एक समझिए कि एक ऊंचाई है उसकी, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो 20 × 10 यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके रखना है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 200 क्यूब्स हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने करके ही हमें दे रखा है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब बताना है वी कैन अरेंज डैश सच लेयर्स इन दिस बॉक्स। हम इस बॉक्स में ऐसी कितनी परतें रख सकते हैं? तो देखो 6 सेंटीमीटर है, तो अगर क्यूब 1 सेंटीमीटर, अच्छा एक यहाँ दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए हम यहाँ 1 मान के चलेंगे कि 1 सेंटीमीटर का ही क्यूब रहेगा। तो ये 6 है ऊंचाई, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए ये ऊंचाई है 6, एक का यहाँ पे बन गया, एक परत ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी परत फिर से 1 सेंटीमीटर की, ये 2 हो गई, 3, 4, 5 और ये 6 सेंटीमीटर है टोटल। तो कितनी परतें बन गई? ये बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 सेंटीमीटर हमें दे रखा था ना, तो कितनी परतें बन सकती है हमारी यहाँ? 6। तो दोनों इंग्लिश हिंदी में मैंने आंसर लिख दिया। अगला देखते हैं। अगला है इन दिस बॉक्स वी कैन अरेंज डैश क्यूब्स। तो टोटल कितने क्यूब्स अरेंज हो जाएंगे? बस आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, सब कुछ करा कराया यहाँ पे है। तो ज़ीरो भूल जाइए, ये जो ज़ीरो है इसको भूल जाइए अभी। 6 2 हो गया, या 2 6 हो गया 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और जितने ज़ीरो हैं साथ में हम लगा देंगे। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए? 1200। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा और ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिए, 1200 घन यहाँ पे हो गए। तो दोबारा मैं बता देती हूँ लेयर कैसे बनी। देखो इन्होंने बताया कि 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, मतलब तीनों तरफ से वो 1 सेंटीमीटर है, मीन्स उसकी ये भी 1 सेंटीमीटर है लंबाई, क्यूब है ना तो तीनों तरफ से बराबर होगा ना चौड़ाई, और ये जो ऊंचाई बोलते हैं ना इधर वाला पार्ट भी, वो सारा 1 सेंटीमीटर है। और टोटल इसका हमारा 6 सेंटीमीटर था। तो एक ये हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6, तो 6 परतें ऐसी हमारी बन जाएंगी। 7th का ही और पार्ट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के सुनाऊंगी मैं आपको, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। सुरेश यूजेस फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 कप ऑफ टी। हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है 1 कप चाय तैयार करने के लिए सुरेश निम्नलिखित चीज़ों का प्रयोग करता है। तो सुरेश चाय बना रहा है ना, चलो देखते हैं कैसे बना रहा है। 1 day 4 गेस्ट केम टू हिज हाउस। एक दिन उसके घर 4 मेहमान आए। ही प्रिपेयर टोटल 5 कप ऑफ टी बाय सिमिलर मेथड। पहले रोज़ 1 ही कप बनाता था, देखो 1 कप बनाता था ना पहले रोज़, 1 कप चाय तैयार करता था। अब 4 मेहमान आ गए और 1 वो खुद, तो अब उसने 5 कप चाय बनाई उसी तरीके से, बस उसमें सामान 4 गुना और बढ़ा दिया, है ना, 5 लोगों के हिसाब से सामान डाला। होता है ना घर में मेहमान आ जाते हैं, तो वैसे हम मान लीजिए एक कटोरी से नाप के हम कोई चीज़ डालते हैं, है ना, 2 लोगों के लिए, 1 लोगों के लिए हमने डाला 1 कटोरी से नाप के। 2 गेस्ट और आ गए तो 1 कटोरी और 1 कटोरी और लगेगी इन 2 गेस्टों के लिए। तो ऐसे ही करके सुरेश ने भी नाप के बनाया। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वेरियस थिंग ही यूज टू प्रिपेयर 5 कप ऑफ टी। यानी कि अपने उत्तर की 5 कप चाय बनाने के लिए उसने अलग अलग चीज़ों की कितनी मात्रा उपयोग किया होगा। अपने उत्तर की संख्या पहले डिब्बे में और इकाई दूसरे डिब्बे में लिखिए। राइट आंसर इन फर्स्ट बॉक्स एंड यूनिट इन सेकेंड बॉक्स। तो चलो देखते हैं सबसे पहले चाय बनाई कैसे। तो पहला है अपने लिए, जब 1 कप बनाई, 1 कप काप नहीं है ये कप है, ये गलती है यहाँ पे आ का डंडा नहीं आएगा, ओके। तो 1 कप के लिए उसने दूध, देखो मिल्क कितना यूज़ किया 125 ml, यानी कि मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर उसने दूध इस्तेमाल किया। पानी कितना किया 60 ml, 60 मिलीलीटर। और चीनी 5 ग्राम। देखो अदरक वदरक के बारे में यहाँ कोई बात नहीं है कि अदरक डाल रहा है
या इसने चाय पत्ती डाली या कुछ, उस बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं है। बिना चाय पत्ती के यहाँ पे चाय बनी है। देखो, हो सकता है वो डिप डिप वाली चाय हो, डिप कर देते हैं ना जो, वो वाली चाय हो। तो चलो देखते हैं। अब 5 लोगों के लिए बनानी है, तो जितने लोगों के लिए बनानी है इसके साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो पहले मिल्क लेता था 150 25 ml, अब 5 लोगों के लिए बनानी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 ज़ा हो गया 25, 5 2 ज़ा हो गया 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 5 1 ज़ा 5 और 1 जोड़ा 6, तो कितना हो गया 625 ml ये हो गया। तो यहाँ पे नंबर लिखना है 625, यहाँ पे यूनिट लिखनी है, तो हमने लिख दिया ml। अगला देखो, पानी 60 है ना, और 5 से जोड़ देंगे। तो इसको आसान करने का तरीका, 0 भूल जाओ अभी के लिए, 6 5 ज़ा हो गया 30, और एक ज़ीरो यहाँ ज़रूर लगाना है, इसको भूल नहीं जाना है बाद में, सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त भूलना है कि अभी के लिए उसे छुपा दो। 6 5 ज़ा कर लिया 30 और पीछे लगा दिया 0, और ये भी ml है तो यहाँ पे लिखना है ml। अगला है चीनी 5 ग्राम ली, तो 5 लोगों के लिए अब लेगा वो 25 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका चाय भी बनके तैयार है, बिना चाय पत्ती वाली चाय, है ना बढ़िया। ये इकाई में बड़ी नहीं आएगी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बिलो इज शोन अ पार्ट ऑफ 500 ग्राम नमकीन पैकेट। लो, चाय बन गई और नमकीन ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है ना। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे 500 ग्राम नमकीन पैकेट का एक हिस्सा दिखाया गया है। देखो, जब किसी चीज़ का होता है रैपर, उसके पीछे ये सब लिखा रहता है ना कि कितना वज़न है, कितने रुपए का आया, किस दिन पैक हुआ था, किस दिन एक्सपायर हो जाएगा। यूज़ बाय मीन्स किस दिन एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लॉट नंबर उसका कितना है, कितने ग्राम क्या है, कितने महीनों तक वो ठीक रहेगा, कहाँ रखना चाहिए, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पैकिंग किस दिन हुई और ये सब। तो अब हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ने और बताना है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल वेट ऑफ 8 सच पैकेट। एक पैकेट का दे रखा है आपको वेट 500 ग्राम, एक पैकेट का लिख लेते हैं हम लोग 500 ग्राम। तो हमें कितने पैकेट का निकालने बोल दिया इसने, 8 पैकेट का। तो 8 पैकेट का कैसे निकालेंगे, 8 पैकेट्स का। जब ज़्यादा का निकालना होता है तो मैंने अभी आपको समझाया, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और 0 से जब मल्टीप्लाई करना है, 0 भी है इसमें तो 0 उस टाइम के लिए भूल जाओ। 8 5 या 5 8 करो 40, और डबल 0 यहाँ लग जाएंगे, 4000 ग्राम। अब देखते हैं आंसर। लो, 4000 ग्राम में तो हमारा कोई आंसर ही नहीं है, ये तो केजी में है हमारे पास आंसर तो हमारे पास केजी में दिए गए। तो चलो, हमें आता तो है ही, ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। देखो, दोबारा बताती हूँ। देखो, ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड है ये 1/1000। तो फिर से हमारे पास ग्राम आ चुका है। तो ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको हम कर देंगे डिवाइड, 3 0 से 3 0 कट, और बचा ये 4 किलो। तो 4 किलो हो जाएगा टोटल वज़न 8 पैकेट का। तो 4 किलो हमारा ठीक ऑप्शन हो गया, इसको हम कर लेते हैं टिक। अगला देखते हैं। सुखी बॉट 5 सच पैकेट्स, हाउ मच रुपीज़ ही हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। सुखी ने इस तरीके के 5 पैकेट खरीदे, उसने उनके लिए दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो 5 पैकेट खरीदे, एक पैकेट देखते हैं सबसे पहले कितने रुपए का है। तो देखो, एक पैकेट है हमारा, एक पैकेट है 35 रुपये का है, लिखा हुआ है 35 रुपये का है। कितने खरीदे उसने, 5। वही है इस तरीके वाला ही क्वेश्चन। तो 35, पहले हमें वज़न निकालना था, इस बार हमें पैसे निकालने हैं। 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। 5 5 ज़ा हो गया 25, 5 3 ज़ा हो गया 15, 15 और 2
17, 175 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। तो चलो चेक करते हैं, है इसमें 125 नहीं है, 155 नहीं है, 175, 195 भी नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अ पैकेट ऑफ 500 ग्राम ऑफ नमकीन इज़ 35 रुपीज़। 500 ग्राम का वज़न 35 रुपये है। देखो 500 ग्राम का वज़न 35 रुपये, अरे वाह, ये तो नई बात बताई इन्होंने, ऊपर तो लिखा ही हुआ था ये चीज़। फाइंड कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम ऑफ नमकीन। 500 ग्राम का इतना है तो 100 ग्राम का कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं, लिख के 500 ग्राम का 500 ग्राम का है 35 रुपये। तो सबसे पहले 1 ग्राम का देखेंगे। 1 ग्राम का आ गया 35/500। और ऐसे ही हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35/500 इंटू 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, 5 की टेबल में 35 आता है 7 नंबर पे। तो 7 हो गया इसका आंसर, 7 रुपये। तो 100 ग्राम पड़ा 7 रुपये में। ये नहीं है 7, ये भी नहीं है 7, ये है 7, बी वाला, ये भी नहीं है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुखी बॉट दिस नमकीन ऑन 15/12/2023। सुखी इस नमकीन को कब लाया या लाई, 15/12 को लेके आई। देखो पैकिंग इस दिन हुई 1/11 को 2023, और वो कब लाई, 15/12/2023। ही कैन ईट, ही है तो लड़का ही होगा, ही कैन ईट दिस नमकीन बिफोर विच डेट। वो किस दिन तक ये नमकीन खा सकता है, किस दिन से पहले। तो एक्सपायरी वाली डेट चेक करनी है ना, यूज़ वाली, पैकिंग वाली थोड़ी करोगे। पैकिंग तो सबसे पहली डेट होती है। अगली उसने खरीदी 1 नवंबर को उस पैक हुआ ये पैकेट, 15 दिसंबर को उसने ये पैकेट ख़रीद लिया उसी साल में 2023 में। यूज़ कब तक हो सकता है, 31 अक्टूबर 2025 तक। तो 31/10/2025 चेक करते हैं हमारा इसमें है क्या, 31/10/2025। तो ये भी नहीं है 31, ये भी, ये 31/12 है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी नहीं है, 31/10/2025 ये है आंसर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये था 8 नंबर का, देखो है ना, फ्री के 8 नंबर, बिल्कुल सब कुछ उसी में लिखा हुआ है। थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन एक क्वेश्चन में करनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किरण वेंट फॉर शॉपिंग कैरिंग ₹500। लुक एट द बिल एंड मार्क द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। किरण अभी सुखी गया नमकीन लेने, पहले चाय बनी फिर नमकीन आई, अब शॉपिंग के लिए निकल गए, चाय पी के और नमकीन खा के, है ना। तो 500 रुपये लेके किरण शॉपिंग के लिए गई और बिल देख के हमें चीज़ें सही बतानी है। किरण 500 रुपये लेकर बाज़ार गई, एक दुकान से उसने कुछ सामान खरीदा, उसके बिल को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों को के उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखो उसने क्या क्या खरीदा, साबुन खरीदा, कितना खरीदा, 1, कितने रुपए का, 22, 22.5 रुपये का। राजमा खरीदे उसने 1 किलो, 90.25 रुपीज़ के खरीदे। जब भी बेटा डॉट के बाद 2 नंबर होते हैं ना, कभी भी उसे 25 नहीं पढ़ोगे आप, 90.25 पढ़ोगे उसे, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ोगे 90.25, नहीं 25। अगला लिया उसने चाय पत्ती, देखो चाय पत्ती वहाँ तो खरीदी नहीं, अब यहाँ खरीद लिया। टी 250 ग्राम लिया, 125.25 रुपीज़ की। और नारियल का तेल 1 लीटर लिया, 220 रुपये का। तो चलो पहले टोटल ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जगह खाली है, इसका मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन में टोटल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो चलो टोटल करते हैं पहले। 5 और 5 10, 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ हासिल, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 आ गया और यहाँ पॉइंट लग गया और यहाँ 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये 8 हो गया। अगला है 2 और 9 11, 11 12 13, 13 और 2 15, 15 का 1 यहाँ,
एक फिर से इस पे हासिल, एक और एक दो, दो और दो चार, 458 रुपीज़ के इसने सारा सामान खरीद लिया। टोटल हमारा हो गया है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं अब क्या क्या है। चूज़ द आइटम दैट इज़ बॉट बाय किरण। किरण द्वारा खरीदी गई वस्तु चुनिए। तो किरण ने क्या क्या खरीदा है, इसमें से थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ। क्या किरण ने छोले खरीदे? देखो छोले तो इसमें है नहीं, राजमा खरीदे थे इसने, तो गलत हो गया। क्या किरण ने शुगर खरीदी? चीनी नहीं खरीदी, चाय पत्ती खरीदी है, ये भी गलत हो गया। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल खरीदा? नहीं, नारियल का तेल खरीदा। ऑयल देख के टिक मत कर देना कि सिर्फ ऑयल देख के टिक कर दो, गलत हो जाएगा, गलत। साबुन, सोप, तो सोप खरीदा था उसने, तो इस पर हम टिक कर सकते हैं। तो सोप उसने खरीदा था, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ लीटर यानी कि 0.5 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। आधे लीटर का निकालना है, एक का दे रखा है। आधा करने के लिए हमेशा क्या करना होता है, 1 लीटर का कितना दे रखा है, 220 रुपये। तो आधा करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो 0 भूल जाओ, 2 के टेबल में 22 आता है 11 नंबर पे, और 0 का 0 यहाँ लग जाएगा, तो 110 रुपये, है ना। जिन बच्चों को ये मुश्किल वाला या आसान वाला नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक तरीके से। 220 लिखा यहाँ अंदर, 2 लिखा बाहर, 22 आता है कौन से नंबर पे, 11 पे, 2 1 पे और 2 1 पे, तो 1 और 1 11 हो गए, और ये 0 आ गया यहाँ पे, तो 110 इसका सही ऑप्शन हो गया। 100 नहीं, 120 नहीं, 130 नहीं, 110। अगला देखते हैं। अगला है इफ़ किरण बॉट 500 ग्राम ऑफ टी देन हाउ मच मनी विल शी पे टू द शॉपकीपर। अगर 500 ग्राम चाय पत्ती खरीदी तो दुकानदार को कितना देना होगा। तो देखो 500 ग्राम, अभी कितनी खरीदी है, 250 ग्राम, तो 500 का आधा होता है ना 250, तो अभी उसने इतना दिया 125.25। अगर वो 500 ग्राम खरीद लेगी तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। 225 ग्राम खरीदे उसने, इतने में 1 ग्राम खरीदती तो होता 125.25 अपॉन 250। ये कितने बोल रहा है हमें कि कितने का निकालो, 500 ग्राम का, तो 500 ग्राम का कैसे निकलेगा, 125.25 अपॉन 250, तो ये है ही मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। 250, ये 25 के पहाड़े में 50 आता है 2 पे, और ये 0 0 कट हो जाएगा, और इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको आसान तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 250 हो जाएगा, 250.25। ये 300 पे तो पहुँचेगा नहीं, है ना, लेकिन कई बच्चे पूरा करके देखना चाहेंगे तो वो ऐसे देख लीजिए। पॉइंट बाद में हम 0 लगाएंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पॉइंट हम बाद में लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, अभी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और ये एक 1 5 ऊपर कैरी है, 5 2 ज़ा 10, फिर ऊपर कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, और पॉइंट कितने नंबर बाद लगाना है, 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर निकल के आ गया 250.50 रुपीज़। ये रहा 250.50 रुपीज़, ठीक है। दोबारा बैक करके देख लेना, अगर किसी को बच्चे को ये कैलकुलेशन नहीं आई समझ, दोबारा बैक करके देखना। देखो सिंपल है, 250 का हमें दिया हुआ रेट इतना है, पहले हम हमेशा 1 का निकालते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा, 250.25 को 250 से कर देंगे, फिर 500 को कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 500, तो 250 ये 2 में जाएगा, यानी कि 252 होता है 500, ये 2 पे गया, और 2 से हमने सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये डॉट 2 नंबर के बाद था 1 और 2, तो यहाँ पे 2 छोड़ के हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो ये ऐसे निकल लिया।
इसके बाद है ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ किरण एंड टेल हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। किरण के बिल की कुल राशि रुपए में पता लगाइए और बताइए कि दुकानदार कितने रुपए वापस देंगे। तो देखो कुल राशि तो हम तो पहले से ही स्मार्ट है, हमने पहले ही निकाल ली थी, हमें पता था ये ज़रूर पूछेंगे। तो 458 इसकी कुल राशि है और कितने रुपए वापस देंगे। तो 458, अब वापस टोटल उसने कितने दिए थे 500, तो 500 में से माइनस करके देखते हैं कितने बचे। तो 500 ऊपर लिखेंगे और 458 इसने खर्च कर दिए, माइनस करते हैं। 0 में से नहीं जा सकता, इसे बनाएंगे 10, 10 में से 8 गए 2, ये बन गया 9, 9 में से 5 गए 4, ये बन गया 4, 4 में से 4 गए 0। तो 42 रुपीज़ दुकानदार को देने चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शन यहाँ गलत दे रखे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ये सारे ऑप्शन गलत हैं एक तरीके से। ये सारे ऑप्शन पता है क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, सिर्फ ये आधा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल किरण स्पेंट, ठीक है, कि इसने कितने का इसका बिल हुआ, कुल राशि पता लगाइए। तो कुल राशि का है ये क्वेश्चन। शॉपकीपर ने कितने पैसे वापस किए वो तो इसमें निकल के ही नहीं आ रहा, तो कुल राशि वाले पे ही हम इसमें टिक लगा देते हैं। वैसे तो सारे ही गलत हैं। देखो कुल राशि खर्च करी, इसमें से कुछ मत टिक लगाइए, बस मैं आपको जनरली बता देती हूँ। कुल राशि 458 खर्च करी और उसके पास बचे कितने 42 रुपीज़ बचे। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत था, लास्ट ऑप्शन इसका, बाकी हमने करा है ठीक। तो चलो ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया है और देखते हैं आपके लिए होमवर्क क्या है इसमें। बहुत आसान सा कोई क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, है ना, ये रहा 15 7 सा बताना था सिर्फ, वेरी इजी। और अब ये पेपर कंप्लीट हो गया और बहुत इजी है। जो इस बार मैंने आपको सैम्पल पेपर कराया कुछ दिन पहले, उससे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ना, उससे बहुत ज़्यादा इजी है ये आपके अकॉर्डिंग। लेकिन सारा करना है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है पाठशाला मस्ती पे। जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना बेटा आप, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा क्लास 5th प्रैक्टिस पेपर, ऐसे करके एक आपको सीरीज़ दिख जाएगी प्रैक्टिस पेपर्स। उसके अंदर इस साल के लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स भी हैं और जो ये मैं करा रही हूँ पिछले साल के जो पेपर हुए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो सारे आपको उसमें 8 पेपर्स मिल जाएंगे। अभी सिर्फ EVS का डालना रह गया प्रैक्टिस पेपर, बाकी 7 अभी तक आपको मिल जाएंगे इस पेपर के बाद, और 1 या 2 दिन में वो पेपर भी डल के 8 पेपर आपकी इस बार की प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन भी बच्चों को स्पीड ज़्यादा लगे वो कम कर लें, जिनको कम लगे वो ज़्यादा कर लें, ठीक है। कॉपी पेंसिल लेके बैठे हमेशा जब भी पेपर सॉल्व करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।